तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। आप जुड़ चुके हैं बायोलॉजी एजुकेटर साइंस अध्ययन चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम मानव जनन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक, दुग्ध स्त्रावण। महिलाओं में प्रसव क्रिया के पश्चात एक प्रक्रिया होती है जिसे हम दुग्ध स्त्रावण कहते हैं। दुग्ध का निर्माण कौन सा हार्मोन्स करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के निर्माण से प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के इंक्रीज होने से दुग्ध का निर्माण होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आइए समझते हैं दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया को। महिलाओं में प्रसव क्रिया के बाद दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आइए पढ़ते हैं। स्त्री की स्तन ग्रंथियों में संगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं। स्त्री की जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो संगर्भता के दौरान, जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है उसके दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं। कई जैसे आपने देखा होगा कि उनके वो जो स्तन होते हैं उनका साइज इंक्रीज होने लगता है, आते हैं, और संगर्भता के अंत तक इसमें दुग्ध उत्पन्न होने लगता है। जब तक प्रसव की क्रिया नहीं हो जाती है तब तक वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स दुग्ध का निर्माण करता रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस प्रक्रिया को दुग्ध स्त्रावण लैक्टेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्त्रावण या लैक्टेशन कहते हैं। मतलब ये जो प्रक्रिया पूरी है वहाँ से, मतलब जब से संगर्भता हुई है और प्रसव की क्रिया दुग्ध स्त्रावण, इस पूरी प्रक्रिया को लैक्टेशन कहते हैं। और हाँ, ये जो दुग्ध निकलता है इसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। इस दुग्ध को कोलोस्ट्रम नाम से जानते हैं। और कैसा दुग्ध निकलता है? पीला, प्रथम 6 माह तक पीला गाढ़ा दुग्ध निकलता है। और इसकी क्या विशेषता है? विशेषता है इसमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। विशेषता यह है कि इसमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। तभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग बताते हैं कि शिशु को प्रथम 6 माह तक, मतलब शिशु के जन्म के बाद 6 महीने तक माता का दूध पिलाना चाहिए। क्यों पिलाना चाहिए? उसमें वो जो दुग्ध होता है ना माता का 6 महीने तक, वो उसमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है? जो बच्चा माता के 6 महीने तक दुग्ध स्त्रावण नहीं, मतलब दुग्ध को ग्रहण नहीं करता है, उससे बेटर वो लड़का होता है जो माता के 6 महीने तक दुग्ध ग्रहण करता है। कैसे? आपने कभी देखा होगा कि बच्चे होते हैं ना, बच्चों के बाल बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं। यही मतलब काफ़ी सारी उनकी बॉडी में जो प्रतिरोधक क्षमता है ना, जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे लड़ने के लिए उनके शरीर में क्षमता ज़्यादा नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती? उन्होंने वो जो माँ का दुग्ध होता है ना प्रथम 6 महीने तक, उसको उन्होंने ग्रहण नहीं किया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आइए चलते हैं हम अपने। हाँ, तो स्त्री की स्तन ग्रंथियों में संगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं। स्त्रियों की स्तन ग्रंथियों में संगर्भता, मतलब जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है उसके दौरान कई प्रकार के उसके स्तनों में बदलाव आते हैं। बदलाव बस यही आता है कि वो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन से उनका निर्माण होने लगता है और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसके रिलीज होने से वो जो ग्रंथिलोतक थे उनमें वृद्धि होने लगती है और वो जो स्तन होते हैं उनका साइज इंक्रीज होने लगता है। यह माँ को अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति कराने में मदद देता है। यह माँ को अपने बच्चों की आहार पूर्ति, यानी आहार, बच्चा अब छोटा है, ना उसके दांत हैं ना कुछ हैं, तो क्या भोजन मतलब आहार पूर्ति कराने में मदद करता है। दुग्ध स्त्रावण की आरंभिक कुछ दिनों तक तो दुग्ध निकलता है, उससे
प्रथम स्तन्य या खीस कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसे प्रथम स्तन्य या खीस कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम मतलब पीला गाढ़ा दूध कहते हैं, जिसमें कई प्रकार की प्रतिरक्षी एंटीबॉडी तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी मतलब इस दुग्ध में कई प्रकार के प्रतिरोधक क्षमता वाले एंटीबॉडी मौजूद होती हैं, तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। जो शिशु है, नवजात शिशु, उसमें प्रतिरोधी क्षमता ये जो कोलेस्ट्रम दूध है ना, प्रथम 6 महीने जो शिशु दूध ग्रहण करता है, वही दुग्ध उनमें प्रतिरोधक क्षमता मतलब बढ़ाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक यानी कि 6 माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसके शरीर में वो जो प्रतिरोधक क्षमता है, एंटीबॉडी जो हैं, उन मतलब वो जो बैक्टीरिया आ रही हैं उनसे लड़ने के लिए उस शिशु को एंटीबॉडी चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगी? ना वो खाना खाता है, ना वो कुछ पानी ग्रहण करता है। तो वो जो दूध होता है ना, कोलेस्ट्रम दूध, 6 माह तक शिशु को ये जो दुग्ध होता है कोलेस्ट्रम दूध ग्रहण करना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया क्या होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, आप लोगों को एक बात बता दें, हम आज से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो आप बड़े हैप्पी हो जाइए। चैप्टर कंप्लीट। दूसरा जो चैप्टर था मानव जनन, वो कंप्लीट हो चुका है। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कल की क्लास में बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, और एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हम 12th स्टूडेंट के लिए। बल्कि 12th स्टूडेंट के लिए तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन नीट के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो भी साथ में आप हमारे साथ देखेंगे। तो कल की क्लास में जुड़ना ना भूलें, कल होने वाला है महासंग्राम। तब तक के लिए जय हिंद। डाटा अपना सेव करके रखें।